होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सबको मेरा स्नेह वंदना। फिर से हम परमेश्वर को जो सृष्टिकर्ता है उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमें एक और दिन दिया है, फिर से एक और अवसर दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखें और उन बातों को हम सुने जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। तो आइए प्यारो, आज हम परमेश्वर की न्याय के विषय में विचार करेंगे। आज हम प्रेरित पौलुस के द्वारा रोमियों को लिखी गई पत्रियों से कुछ बातों को हम सीखेंगे। आइए हम पहले पढ़ेंगे रोमियों की पत्री, उसका दूसरे अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 पदों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। अतः हे दोष लगाने वालों, तो कोई क्यों न हो, तुम निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हैं उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। इसलिए कि तू जो दोष लगाते हैं स्वयं वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाते हैं और आप वे ही काम करता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तुम परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरना अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्यों के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु
महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्यारो, प्रेरित पौलुस अपने पत्री के द्वारा जो रोम में रहने वाला विश्वासियों को लिखते हैं, सबसे पहले पहला अध्याय में वो पाप के विषय में चर्चा करते हैं और उसमें रोमियों की पत्री में उसके पहला अध्याय के 29 से लेकर के 31 पदों में पाप की एक बड़ी लंबी सूची हम देखते हैं। तो मनुष्यों की पापों के विषय में चर्चा करते हैं पहला अध्याय में। उसके बाद दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के न्याय के विषय में हम देखते हैं। तो आज हमारी चर्चा इस बात पर है, परमेश्वर के न्याय। परमेश्वर क्यों पृथ्वी पर न्याय करने वाला है, परमेश्वर के न्याय के आधार क्या होगा, इसके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य के स्वभाव को, जो पहले पद में जिसे हम पढ़ रहे थे। मनुष्य की स्वभाव है, मनुष्य दूसरे को ऊपर दोष लगाते हैं। इसका कारण है कि मनुष्य अपने आप को सोचते हैं मैं अच्छा हूं, भला हूं, मैं दूसरे से अच्छा है, बाकी जितने लोग हैं मेरे से बुरा है। सब मनुष्यों की सोच यही है। यानी कि मनुष्य एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, वो सही नहीं है, उनका ये कार्य सही नहीं है, उनका ये बोली सही नहीं है, इनका ये व्यवहार सही नहीं है, मैं अच्छा हूं। हमारी विचार यही है, हम दूसरे पर दोष लगाते हैं क्योंकि हमें मालूम है हमारे जीवन की कमियों को, दूसरे के जीवन की कमियों को, गलतियों को हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं और हमें ये मालूम हो जाता है वो सही नहीं है। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर देखें तो हमारे जीवन में भी वैसा ही कार्य हो रहा है। लेकिन बात है कि मनुष्य अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, जो दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो और अपनी ओर ध्यान नहीं लगाते हो, तुम क्या सोच रहे कि परमेश्वर की क्रोध और कोप तुम पर नहीं पड़ेगा। हमारे विचार इस प्रकार के, हम सोचते हैं बाकी मनुष्यों के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर परमेश्वर की कोप और क्रोध पड़ेगा, लेकिन हम बच जाएंगे क्योंकि हम उतना पाप नहीं करते। जैसे कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, जो केवल पाप करने वाला ही नहीं, परंतु जो पाप करते हैं उस पर जो प्रसन्न होने वाला है वो भी उसके बराबर पाप करते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं किया हो, तो हम इस बात को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस इस पत्री में, रोमियों के नाम पर अपनी जो पत्री में है, पाप और उसके संबंधित सारे बातों के ऊपर लिखते हैं। तो और उसके बाद पहला अध्याय में सुसमाचार के सामर्थ्य पर, सुसमाचार की शक्ति के विषय में भी लिखते हैं। सुसमाचार के विषय में परमेश्वर की वचन इस प्रकार कहता है, सुसमाचार यही है, परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और परमेश्वर की वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठे। तो जो हमारी पाप है, हम मनुष्यों की पाप है, उसके लिए परमेश्वर की ओर से जो कार्य किया है उसका वर्णन उसमें है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम देखते हैं पद 3 में, प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। 3 पद में इस प्रकार लिखे हैं, हे मनुष्य, तुम जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वो ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तुम परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा। ये सवाल हम सबके लिए है। हम दूसरे की गलतियों पर बोलते हैं, हम दूसरे को ऊपर दोष लगाते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, जो दोष लगाने वाला है हम लोग, परमेश्वर की दंड से, परमेश्वर के जो न्याय आने वाला है उसमें से बच जाएगा।
उसका जवाब यही है कि हम बचेंगे नहीं। हम जो दूसरे के ऊपर, दूसरी पापों के ऊपर, दूसरों की गलतियों के ऊपर हम दोष लगाते हैं, हम बचेंगे नहीं। परंतु हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हुए हम परमेश्वर की कोप को और क्रोध को अपने जीवन में कमा रहा है। यानी कि हम परमेश्वर की क्रोध को इकट्ठा कर रहा है ताकि हम न्याय के दिन में दंड पाए। तो प्यारो, हमारे जीवन में हमारी हाल कैसा है? क्या हम भी इस प्रकार के मनुष्य हैं? हम दूसरे के प्रति चिंता करते हैं, उनकी पापों को लेकर के हम चिंता करते हैं, उन्हें दोष लगाते हैं, परंतु अपने आप को सुधारने की मन हमारे अंदर नहीं है। यानी कि हम अपने जीवन को परखना और अपने जीवन की ओर देखना हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को सुधारें, परंतु हम पाप में बने रहते हैं। तो प्यारो, हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे ताकि हम अपने जीवन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, सारे मनुष्य पापी हैं। और उसी के साथ साथ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री में ही उसकी 6 अध्याय की 23 पद में हम पढ़ते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है। यानी कि परमेश्वर हमें दंड देने वाला है हमारे पापों के लिए। तो हम फिर क्या करें? आइए हम पद 5 को पढ़ेंगे। 5 में प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? पद 5 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखा है, परंतु तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण वचन है। हमारे स्वभाव के विषय में यहाँ पर चर्चा है। हमारे हृदय किस प्रकार के हैं? हमारी मन की कठोरता और हठीले मन। हम मन की कठोर और हठीले मन का है। हम सुधरना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव करना नहीं चाहते हैं। हमें मालूम है हम जो कर रहे पाप है, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके कारण हमारे जीवन में क्या होने वाला है उसके विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं। हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि हम परमेश्वर के क्रोध को हमारे जीवन में कमा रहा है। जैसे कि उसके अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। एक दिन ऐसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उस दिन परमेश्वर सारी जगत का न्याय करेगा। उस न्याय के दिन के लिए हम अपनी ओर से परमेश्वर की क्रोध कमा रहा है। यानी कि हम जितने पाप किए उस सारे पापों के लिए परमेश्वर हमें दंड देने वाला है। तो प्यारो, हम क्या करें? अगर हम पाप करते रहे तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है, इसके विषय में हम विचार करें। उसके बाद हम 6 पद में देखते हैं। 6 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उनके कामों के अनुसार बदला देने वाला है। तो प्यारो, हम अपने विषय में सोचिए, हमें क्या बदला मिलने वाला है। जैसे कि हम रोमियों की पत्री उसकी 6 अध्याय की 23 पद में पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु माने कि अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की नरकवास, अनंत काल के लिए परमेश्वर की दुश्मन शैतान और उनके दूतों के साथ उस आग के झील में पड़ने का जो कार्य है, उस अवस्था है हमारे जीवन में होने वाला है। अगर हम मन न फिराए, अगर हम पाप क्षमा न पाए। तो प्यारो, हमारे विषय में हमें सोचना एकदम जरूरी है, क्योंकि
इस दूसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस परमेश्वर की आने वाला न्याय के विषय में हमें चेतावनी दे रहा है। हमारे पाप के कारण हमें होने वाला दंड, अगर हमें पाप क्षमा होने के बाद हमें होने वाला आशीष, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब हम 7वां पद में आते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। 7वां पद में इस प्रकार लिखा है, जो कुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता के खोज में उन्हें वो अनंत जीवन देगा। 8 पद में, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। 2 बातें यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। परमेश्वर की भय मानने वालों के विषय में और परमेश्वर की भय नहीं मानने वालों के विषय में। एक जो परमेश्वर की भय मानकर सुकर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, हमारा जीवन की सबसे बड़ा अच्छा कार्य यही होगा, हम अपनी गलतियों को एहसास करें, अपने पापों को माने, मन फिराए और पाप क्षमा पाए। उनके लिए प्रभु आशीष देगा, प्रभु महिमा और शांति उनके जीवन में देगा और उसको परमेश्वर अमर बनाएगा, यानी कि अनंत जीवन देगा। परंतु जो परमेश्वर की भय नहीं मानते हैं, अपनी पापों की अंगीकार नहीं करते हैं, उन पर परमेश्वर की क्रोध आएगा। रोमियों की पत्री 6 और 7 पद में जो धर्मी और अधर्मी के विषय में हम देख रहे थे और उनके जीवन में होने वाले बातों के विषय में हम देख रहे थे। हम देखते हैं मनुष्य पाप करते रहते हैं, लेकिन कोई अंतर उसके जीवन में नहीं पड़ता। जब धर्मी लोग देखते हैं, दुष्ट लोग दुष्टता करते रहते हैं, धर्मी लोग धर्म के काम करते रहते हैं, लेकिन दुष्ट लोग यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम कितना भी पाप करते रहे, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम अपने समाज में अपने चारों ओर देखें, बुरे करने वाले और बढ़ते हुए देखते हैं, उनकी हर कार्य सफल होते हुए हमें देखते हैं, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, परमेश्वर उनकी दया उस पर करते हैं। परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करते हैं, यानी कि हर मनुष्य को मन फिराने की अवसर परमेश्वर बार बार देते हैं। तो परमेश्वर की इस दया को, परमेश्वर की इस करुणा को, परमेश्वर की इस सहनशीलता को हम गलती से लेते हैं। हम समझते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर न्याय नहीं करेंगे, लेकिन सच है प्यारो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, हमारे परमेश्वर की सहनशीलता को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करेंगे। परमेश्वर सब मनुष्यों को बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। इस सच्चाई को प्रेरित पौलुस उस बात पर बल देना चाहते हैं इन पदों में। तो प्यारो, हमारे जीवन में आने वाला समय में हमारा क्या हाल होगा? क्या हम परमेश्वर की क्रोध का पात्र होंगे या हम परमेश्वर की आशीष का पात्र होंगे? हम प्रत्येक को अपने विषय में ये सोचना एकदम जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को एकदम निर्धारित कर दिया है अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का द्वारा। उन्होंने इस जगत का न्याय करने वाला है। जिस प्रकार हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है, यानी कि हम मनुष्य नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करें, अनंत जीवन पाए।
यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें उन बातों को याद दिलाता है जो आने वाला परमेश्वर की न्याय के विषय में हम मनुष्यों की जो पापी होने की अवस्था को बताते हैं। अगर हम अपने पापों से मन नहीं फिराता है और अपने जीवन को हम बदलते नहीं है तो परमेश्वर की क्रोध हम पर आने वाला है। जो परमेश्वर की भय मानते हैं उन पर परमेश्वर की आशीष आने वाला है। तो कोई भी मनुष्य इसमें से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दो बातें परमेश्वर निर्धारित कर चुका है अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को दे करके। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कालवरी के क्रूस पर होने के द्वारा इस बात को परमेश्वर ने स्थापित की है, और उस यीशु मसीह को तीसरा दिन जिलाने के द्वारा परमेश्वर इस कार्य को स्थापित की है। इसकी सबूत दे चुके हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दे के हमें प्रेम किया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे पापों के प्रति काफ़ी गंभीर है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। हम सभी को परमेश्वर की ओर से दंड मिलना है। इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पत्री में परमेश्वर के इस न्याय के विषय में हमें सिखाते हैं। उसका 11 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम कुछ दे करके, कुछ रुपया पैसा दे करके, कुछ दान दे करके, कुछ पुण्य कमा करके परमेश्वर को हमें और फेर नहीं सकते हैं। यानी कि हम धनवान होने के कारण, हम ऊंचे कुल के होने के कारण परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। अगर परमेश्वर की दया और करुणा हमारे जीवन में चाहिए तो हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें अपने पापों से मुक्ति पाने की जरूरत है। इसे पवित्र शास्त्र वचन में आया है, परमेश्वर ने केवल प्रभु यीशु मसीह को उस कार्य के लिए नियुक्त किया है। जिसे हम पहले सुन रहे थे यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 3 अध्याय की 16 पद में, परमेश्वर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि वो हमसे प्रेम करते हैं, मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। उसके प्रेम के कारण अपने एकलौते पुत्र को दिया है। संसार में कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अपना प्राण देना मुश्किल है, ये होने वाली बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है ताकि हम पापी मनुष्य पाप क्षमा पाए, उद्धार पाए और आने वाला परमेश्वर की क्रोध से हम बच सके। उसका कारण है कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई मनुष्य अपने ओर से, अपने कार्यों की ओर से परमेश्वर को अपने ओर कर नहीं सकता है। परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है, कोई एक ही अपने पापी होने की अवस्था को अंगीकार करना। मनुष्यों के लिए काफी मुश्किल काम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारे मनुष्य पापी है, एक भी धर्मी नहीं है। तभी भी मनुष्य इस बात पर विश्वास नहीं करते, इस बात को नहीं मानते हैं। तकरीबन सब लोग इस प्रकार की विचार रखते हैं कि मैंने छोटी छोटी गलतियां किए हैं, मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किए हैं, इस कारण मैं पापी नहीं। मैं भी इस प्रकार का सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है जो आम बात हम जो करते हैं कि झूठ बोलना भी परमेश्वर के सामने पाप है। धोखा देना, छल करना, ये हमारे सामाजिक जीवन की आम बातें हैं। हम रोज इस बात को हमारे सामने देखते हैं और हम भी करते हैं, और हम अपने आप को कहते हैं हम न्यायी है, धर्मी है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम सारे मनुष्य पापी हैं। इसी कारण जिस प्रकार प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं, परमेश्वर की दंड, परमेश्वर की क्रोध को हम रोज अपने जीवन में कमा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप वो अंतिम दिन में परमेश्वर हमें दंड देगा। उस दंड से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के पुत्र है। उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के पापों के लिए कालवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया। यानी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है ताकि मुझे और आपको
पाप की बंधन से छुड़ाए, पाप की अधीनता से हमें खरीदे। उसके लिए परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया है। तो प्यारो, अगर आप आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यानी कि आप विश्वास करते अपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे पापों के दंड प्रभु यीशु मसीह पर पड़ा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। हम सुन रहे थे परमेश्वर के न्याय के विषय में, जो कि मनुष्य के पाप पर प्रबल है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं, भले ही हम इस बात को स्वीकारना चाहते हो या ना स्वीकारना चाहते हो। हम जानते हैं कि हम सभी पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, अपने विचारों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने हाथों के कामों के द्वारा हमने पाप किया है। और बाइबल इस बात की पुष्टि करता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार योग्य नहीं हैं अपने पाप के कारण। और इस पाप से बचाने के लिए, इस गंदगी से अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपनी इस दयनीय अवस्था से अपने आप को मुक्त कराने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। ये बाइबल का संदेश है। हम अपने पाप के कारण अनंत काल की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और इससे छुड़ाने के लिए हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु बाइबल का शुभ संदेश यही है कि भले ही मनुष्य अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर इसके लिए अवश्य कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में एक इंसान के रूप में भेजा। वो मनुष्यों के मध्य में मनुष्य का रूप लेकर आया, एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन जिया, और अपने सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा उसने साबित किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती है कि ये क्रूस की मृत्यु मनुष्य के पापों के लिए था, मनुष्य के पापों के उद्धार के लिए था। और मेरे सुनने वालों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, यदि आपने ये नहीं माना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, तो मेरा अनुरोध है कि आज ही इस सुसमाचार पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और फिर से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना इस बात की गवाही है कि परमेश्वर की दृष्टि में उनका बलिदान स्वीकार योग्य हुआ। पापियों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए, आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए इस एक व्यक्ति का लहू काफ़ी है। आज ही इसके पास आइए, आज ही इसके चरणों में आइए और इसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाइए। आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमको इतना प्रेम किया प्रभु जी, अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के द्वारा हमारा उद्धार आपने सेंत मेंत में हमें दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका ये वायदा एक दिन अवश्य पूरा होगा। आपने जो ये सुनिश्चितता दी है, ये जो वायदा हमसे किया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन के हकदार हुए हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं प्रभु और इसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। विभिन्न परिस्थितियों में जीने वाले हमारे दर्शकों पर आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, उनकी सहायता कीजिए प्रभु। विशेषकर उनमें से कोई ऐसा हो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज ही इसी वक्त आप उनके हृदय में कार्य कीजिए और इस संदेश को समझने और इस पर विश्वास करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपके नाम की महिमा हो और सुनने वाले सभी आशीष पाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में या बाइबल से संबंधित किसी अन्य विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
या फिर अपने जीवन की किसी अन्य समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या फिर इस कार्यक्रम के विषय में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9645236648। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमाई या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमाई पर जा सकते हैं। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।